हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपराज। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेस। आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ये क्लास 10 का लेक्चर चल रहा है। क्लास 10 में चल रहा था बेस टॉपिक, जो हमने लास्ट डे शुरू करा था। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? उससे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस। सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है बेस की। पहली प्रॉपर्टी है बेस आर बिटर। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस आर बिटर इन टेस्ट। यस जी। सेकंड प्रॉपर्टी है जी बेस टर्न कलर of red litmus into blue। बेस क्या होते हैं? रेड लिटमस के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं जी। थर्ड प्रॉपर्टी बेस की, बेस आर सोपी इन टच। सोपी इन टच। सोप क्या होते हैं? टच करने में सोपी नेचर के होते हैं, स्लिपरी नेचर के। जैसे आप सोप को देखोगे, सोप को छू के देखो, स्लिपरी नेचर का होता, उसी टाइप से बेस क्या होते हैं? स्लिपरी नेचर के होते हैं सर। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या जी? बेस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन solutions so they are electrolyte। आपको मालूम है ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वे क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट जी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेस की, बेस, बातें समझ में आ रही है? एक बार और रिमाइंड करा रहा हूं मैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस चखने में कैसे हैं? टेस्ट में बिटर, कड़वे। बेस क्या करते हैं? बेस टर्न कर देते हैं किसको? रेड लिटमस के कलर को किसमें? ब्लू में, या चेंज कर देते हैं। बेस क्या होते हैं? स्लिपरी नेचर के होते हैं, सॉफ्टी नेचर के होते हैं। टच करने में टच करते हैं, जैसे सॉफ्ट पर टच करते हैं वो स्लिप होता है, ऐसे ही जितने भी बेस हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जो बेस हैं और वो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं, जो भी बेस हैं, वे क्या करते हैं? सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। तो वे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पता चलेगा? एक्टिविटी करके देख लो। एक बीकर ले लिया, उसमें रबर कार्क ले लिया। देखो ये रबर कार्क, दो आयरन की कील लगा दी, नेल लगा दिया, आयरन नेल। यहाँ क्या भर लिया? किसी बेस का सॉल्यूशन ऑफ बेस ये है जी। ये क्या स्विच है? और क्या लगा दिया? लो, ये बल्ब लगा दिया है, ये बीकर, ये बैटरी, प्लस माइनस, ये एनोड, ये कैथोड, ये स्विच, ये बल्ब। बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराई, क्या हो गया? बल्ब जल गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो गई। किस कारण हुई? क्योंकि बेस में कौन सा आयन प्रोड्यूस है? बेस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस है। बेस में, सब बेस में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। बेस क्या होते हैं? न्यू डेफिनेशन बताई थी बेस की। बेस वे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं।
क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस। तो इस कारण बेस क्या हो रहे हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं जी सर। नेक्स्ट है जी, बेस रिएक्ट with some metal, base react with some metal to form salt and water। बेस जो होते हैं वो कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इस पॉइंट को मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ जी, कर दे रहा हूँ ऊपर से, इस पॉइंट को यहां करेंगे। देखना, बेस रेड विद सम मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हियर बेस मेटल, इस तरह से बिल्कुल फॉर्मूला है याद करने का, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी जी, वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस जी। लो क्या ले लिया आपने, NaOH ले लो, NaOH का एक्वा सॉल्यूशन ले ले, मेटल जिंक मेटल ले लिया, सारे मेटल नहीं करते, ध्यान रखना जी। क्या बनाया जी, लो 2NaOH बैलेंस करने के लिए सॉलिड है जी, इसके टुकड़े ले लिए, क्या बना, या सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 देख लो यहाँ, Zn एक है फॉर्मूला, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, दिस सोडियम जिंकेट क्या बचा यहाँ देखो, इस इधर से 2 Na यूज हो गए, Zn यूज हो गया, यस और नो, O यूज हो गया, दोनों के दोनों O, क्या बचा H2 गैस। ये ऊपर को एरो की लगा दो। अब कैसे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैसे पता चलेगा, आप जानते हो एक्टिविटी, जैसे एसिड में एक्टिविटी करी थी वो आप गैस में कर सकते हैं, बेस में भी कर सकते हैं। ये ले लो है एक, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है जी, बॉलिंग ट्यूब बोलते हैं इसे, इसमें क्या कर लिया जी, लो एक क्या लगा दिया, या कॉर्क लगा दो, वो सॉरी एक फनल लगा दिया, इस फनल की हेल्प से क्या आ गया, इसमें फनल की हेल्प से क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा सॉल्यूशन, ये है NaOH, इसमें NaOH एक्वा सॉल्यूशन आ गया जी, एक ट्यूब और एक इसमें नदी लगा दी, इसमें कार्क लगा दी, क्या लगाते हैं, कार्क, रबर कार्क, जिससे लीकेज ना हो। इससे क्या आ रहा है जी, कौन सा आ रहा है, NaOH सॉल्यूशन आ रहा है इसमें, इसके थ्रू। इससे पहले क्या डाल दिए थे इसमें, यहाँ जिंक के टुकड़े डाल दिए थे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होते हैं वे, डाल दिए, नीचे से क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, बर्नर की हेल्प से कर दिया जी। अब क्या लगाया, हाँ हाइड्रोजन गैस निकल गई, यस, हाइड्रोजन गैस जो निकल गई इधर जाके कहीं, उसे लो, एक बीकर है ये, इसमें क्या है, लो सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लो, सॉफ्ट सॉल्यूशन, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जैसी जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल्स के पास जलती हुई कैंडल, क्या लाए, कोई जलती हुई कैंडल लाए, जलती हुई कैंडल, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी, और उसमें से एक चिंगारी निकलेगी, फ्लोरेंस निकलेगी चमकीली। ये कौन सा हैबिटस हो गया, ये एक्टिविटी होगी, जिससे आप पहचान कर रहे कि इस एक्टिविटी में जब NaOH जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनना, सोडियम जिंकेट, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, सोडियम जिंकेट इसी के अंदर रह जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा, सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन निकल जाएगी, जो उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। आप जल्दी कैंडल लाओगे, माचिस की चिट्ठी लाओगे तो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी।
दैट्स ऑल। हो गया टॉपिक, इसे रब कर दूं। देखो बच्चों, एक बात मैं बता रहा हूं यहाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओनली 10th लेवल में बताई जा रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर ये कुछ चीजें 10th लेवल पे ही हैं जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। आगे जाके आप 10th के बाद जैसे 11th में पढ़ोगे, है ना, 12th में पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ों का मॉडिफिकेशन होना, बहुत सारे टॉपिक होगा। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं 10th लेवल के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बताएंगे तो आप फ्यूज हो जाओगे, आपका माइंड इधर उधर परेशान हो जाएगा, ये क्या ये है, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम चीज़ों को बिल्कुल 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जब टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। क्लियर? अब क्या है जी, ये पॉइंट हो गया, कौन सा 5th पॉइंट हो गया। अब होगा नेक्स्ट पॉइंट। 6th पॉइंट है जी, बेस रिएक्ट विद एसिड, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है, साल्ट और वाटर बनता है। हाँ जी, ये पूरा पॉइंट आपने कहाँ पढ़ा? एसिड में पढ़ा। क्या कहाँ पढ़ा? एसिड में। क्या था? when acid react with base to form salt and water, or this reaction is called neutralization reaction. yes, वही है, ये सब कुछ वही है। देख लो, पहले क्या था, वहाँ एसिड लेते थे, फिर क्या लेते थे? बेस लेते थे। क्या बना था जी? साल्ट प्लस वाटर। अरे बात तो वही है। यहाँ बेस रख दिया, लो यहाँ क्या रख दिया? एसिड रख दिया, तो बनेगा तो वही साल्ट प्लस वाटर। सही है। और ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बताया था डेफिनेशन में बेस की। बेस आर केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। बेस क्या होते हैं? एसिड के केमिकल अपोजिट होते हैं, मतलब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं जी। बेस लो सर, NaOH, बेस का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इसका। एसिड HCl जी, एक्वस बना जी। क्या बना? तो साल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर। ये सुन लो, लो एक और ये बेस लूं, लो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लो 2HCl एक्वस, दोनों एक्वस ही हैं सर। क्या बना? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बने जी? 2। कैल्शियम क्लोराइड बना या सोडियम क्लोराइड बना, तब पता चल रहा है आपको? देख लो, लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। आपका बेस कौन सा ले रहे हैं? H2SO4। कौन सा ले रहे हैं? H2SO4। तो साल्ट कौन सा बना? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस 2H2O। क्लियर? बाकी पिछले उसमें हो ही गया था, एसिड वाले उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम सर, नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या बना? साल्ट एंड वाटर। मतलब कुछ बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। देखो जी, बेस कौन सा लो? बेस कोई सा भी ले लो। पहले CS बेस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन भी बोलते हैं जी सर। नॉन मेटल कौन कौन सा ध्यान देना चाहिए? कार्बन बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है ना, सल्फर, और जी कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं। मेनली तुम यहाँ कार्बन का ऑक्साइड लोगे, सल्फर का
कार्बन का ऑक्साइड, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, ध्यान दे रहे हैं आप, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। SO2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? SO2। NO2 भी ले सकते हैं जी। सर क्या बनना है जी? लो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचा? एक वो यहाँ गया, देखो यहाँ इसे देख लो, CaOH, COH का ऑल्टवाइज था प्लस CO2 था, एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? ये CO, ये CO2 के साथ। क्या होगा? CaCO3, क्या बचा? H2, क्या बचा? H2O। हुई रिएक्शन जी। और देखो जी अभी लो NaOH, देखते हैं साहब, Na से 2 मॉलिक्यूल लिए, एक्वस CO2, ये सुन लो। लो हाँ देखो यहाँ चेक करो पहले, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH चेक करो यहाँ, क्या बनेगा? H2O। निकाल दो, दिख गया? OHH, ये सुन लो। तो क्या जी? यो Na2 और क्या जी? CO3। ये सोडियम नाइट्रेट, वो सॉरी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये साल्ट भी है। क्या है? साल्ट। वट क्या होते हैं वो बताया था, ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। जब आपने टॉपिक शुरू करा था वो चीज दूसरी है। तो क्या बनना? साल्ट और वाटर। और ले लो जी एग्जाम्पल, किसका ले लो? CaOH का वोल्टेज प्लस SO2, क्या बना जी? बताइए सर। यस सर, क्या बना जी? CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2। देखो यदि CaSO4 बनता है तो वो सल्फेट होता है। क्या होता है? सल्फेट। लो CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO3, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड है जी। तो क्या बना है? कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। ये क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट। ये भी पॉइंट हो गया जी, क्लियर? यस। हो सके बहुत सारे बच्चों को हम फार्मूला नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता क्या है, पुराना नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा। पुराने लेक्चर पढ़ो, पुरानी चीजों को पढ़ो, चीजों को पूछो, करो, धीरे धीरे समझ आने लगेगा आपकी। पर आपको पुराना करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं देखता हूं क्या बचा है, अभी करते हैं। जी बेस भी खत्म होने जा रहा आज। यूज ऑफ बेस, बेस के यूज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या बनाने में काम आ रहा है? सोप, साबुन बनाने में काम आ रहा है, पेपर बनाने में, बहुत सारे फाइबर बनाने में काम आ रहा है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आ रहा है। किसके बनाने में काम आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaCl2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्को मैग्नीशियम भी बोलते हैं, एंटी एसिड बनाने में काम आ रहा है। किसके काम आ रहा है? एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होते हैं जी? एंटी एसिड वे केमिकल सब्सटेंस है जो पेट में जब हमारे ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिड बनने लगता, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए बेस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बेस। वो बेस एसिड की प्रोसेस को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज, या एसिड के इफेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। जब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस क्या होगी? साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। इसका मतलब एसिड की प्रोसेस क्या होगी? न्यूट्रलाइज होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला एग्जांपल आ गया। तो पेट को हमारे रिलीफ मिल जाएगा, एसिडिटी से क्या मिल जाएगा? रिलीफ। यस जी। सोडियम कार्बोनेट किस काम में आ रहा है? बासिंग सोडा बनाने में। किसके काम आ रहा है? बासिंग सोडा बनाने में, या हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और जी ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये भी एंटासिड बनाने का हमारा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर किस में डालते हैं? खाने चीज़ों में डालते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ रसगुल्लों में डालते हैं, रसगुल्ले बनाने में बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, ब्रेड बनते हैं, कई सारी चीज़ों में डालते हैं। ठीक है जी, ये कहते हैं यूज ऑफ बेस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके।